डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो म्यूट के एंट्री टेस्ट की जो है वो एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसमें हम जो है पास्ट पेपर से रिलेटेड इसी तरह से जो टेक्निकल लॉजिकल जो एमसीक्यूज़ हैं उसके टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हम आज के एमसीक्यूज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। तमाम ही वो कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स जो स्पेशली जो है वो ई कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं म्यूट के लिए या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो जो है वो इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसमें जो भी की पॉइंट्स हों उसको नोट करें और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में करें। स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। लेट स्टार्ट। आज जो है वो हम कुछ 12 एमसीक्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ उसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो है ये आप देख सकते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें जो है वो इस तरह का फार्मूला हमें मिलता है F=ma और इसका स्टेटमेंट क्लियर ये है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ मीडियम। इसमें कौन सी लाइट की प्रॉपर्टी है? सारी चार जो है वो लाइट की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसमें जो है हमें बताना है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी के हिसाब से जो है वो लाइट की स्पीड जो है वो जो लाइट की प्रॉपर्टी है या फिर उसकी स्पीड है वो अप एंड डाउन जो है वो हो सकती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। इसी तरह से जो वेवलेंथ है ये भी जो है वो मीडियम पे जो है वो डिपेंड करता है। इसी तरह से एम्पलीट्यूड ये भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम के। जहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है जो वेव है, तो या लाइट वेव हो या फिर जो है वो कोई भी दूसरी वेव हो, तो उसके ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी ये फोर्थ ऑप्शन है और ये जो है वो करेक्ट है कि ये जो है वो डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ मीडियम पे। यू कैन सी थर्ड एमसीक्यू, a 3 kg bowling ball experiences a net force of 15 Newton. What will be its acceleration? ये तो बहुत आसान है, वही हमने फार्मूला यूज़ करना है न्यूटन सेकंड लॉ वाला, F=ma। और यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है किसको? यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन को। तो सिंपल एक्सेलरेशन जो है इसको यहाँ पर सेपरेट करेंगे और फोर्स और जो मास है इनकी डिवीजन कर देंगे, यानी कि जो मास है डिवाइड हो जाएगा फोर्स से। तो सिंपल हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन सी 5। तो ये 5 जो है वो इसका ऑप्शन करेक्ट है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री। 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर है? ये इसका ऑप्शन क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन पे हमें दिख जाएगा 57.3 डिग्री। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यू कैन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव, ये जो है वो वेव की दो टाइप्स हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल होते हैं ये बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करते हैं, तो इसमें जो है वो रिफ्लेक्शन भी होती है, डिफ्रैक्शन भी होती है
और रिफ्रैक्शन भी होती है, पोलराइजेशन नहीं होती। पोलराइजेशन जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांसवर्स वेव के लिए है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रोटेशनल inertia of a wheel about its axle does not depend upon its rotational inertia जो है व्हील का ये about its axle does not depend upon its so जो है ये स्पीड ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बाकी डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी और मास पे भी। सो ये जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जो रोटेशनल इनर्शिया जो है ये जो है वो बॉडी की जो शेप है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मास हो गया उस पर डिपेंड करता है। यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, द आई is the rotational inertia and alpha is its angular acceleration, its definition of। so ये जो definition है ये टॉर्क की है, क्योंकि जो रोटेशनल टॉर्क है इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है I अल्फा। एक तो हमारे पास टॉर्क जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। जो रोटेशनल टॉर्क है ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ ये तो हम जो है वो जानते हैं कि कॉमन सी बात है कि जो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो 0 होती है, इसलिए वेट ऑफ द बॉडी जो है ये भी 0 होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस एमसीक्यू दैट द किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ। तो ये तो बहुत आसान एमसीक्यू है। किलोवाट जो है, अब वाट हमारे पास यूनिट होता है पावर का, तो इसके साथ एक प्रीफिक्स लगा हुआ है तो जिससे ये पावर का ही यूनिट बनेगा। नेक्स्ट है वर्क का यूनिट नहीं है, इसी तरह से फोर्स का भी यूनिट नहीं है, न्यूटन होता है, और करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है। सो इससे जो है वो ये बनता है किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। सो दिस इज़ correct option A. Now next MCQ, the acceleration of a body undergoing uniform circular motion is constant in। so acceleration of a body undergoing uniform circular motion जो है उसमें हमारे पास जो acceleration होता है वो जो है constant होता है magnitude only। डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, क्योंकि जब सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की वो जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है अलोंग द सरकमफेरेंस, और जो आर्क होता है उसमें कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती है, जबकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसका सेम होता है, कांस्टेंट होता है। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपसे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है उसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।